भीषण गर्मी का कहर, बांदा जिला पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार। बांदा बुंदेलखंड का बांदा जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हालात ऐसे हैं कि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। गर्मी के इस प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें और धूप से बचाव के पूरे इंतजाम करें। प्रशासन और समाज सेवियों की पहल भीषण लू से राहत दिलाने के लिए प्रशासन और समाज सेवियों द्वारा शहर के कई स्थानों पर ठंडे पानी, शरबत और छाया के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, जिससे राहगीरों को राहत मिल सके। स्कूलों पर भी असर तेज गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि बच्चों को लू के खतरे से बचाया जा सके। जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में डायरिया, बुखार और डिहाइड्रेशन की मरीजों की संख्या बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत में कोई संकेत नहीं। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सर, इस समय बांदा में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और डायरिया और इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? इसमें जैसे टेम्परेचर बांदा का प्रदेश में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। करीब 47 डिग्री टेम्परेचर इस समय चल रहा है और सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी किए गए हैं लू के लिए। तो इसमें जो है हम लोग सभी देशवासियों से, नगरवासियों से, प्रदेशवासियों से यही गुजारिश करेंगे कि 9 से 3 बजे तक बाहर न निकलें। उसके बाद खाना खा के निकलें, पानी साफ लेके चलें और बाहर के कटे फल और तेली पदार्थ वाले खाना न खाएं। और जब भी निकलें गमछा, छाता लेके निकलें। इसके बाद यदि पेट में दर्द हो, उल्टी, चक्कर, बुखार, दस्त, इस तरह की लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल आएँ और इलाज कराएं। सर, इसमें गर्मी में कितने पेशेंट डेली एडमिट हो रहे होंगे डायरिया से? हमारे यहाँ पेशेंटों की संख्या बढ़ी हुई है, क्योंकि हमारा 103 बेड का हॉस्पिटल है और ये सारे बेड भी चल रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने बाहर से अलग से जो है करीब 30-35 बेड डाल रखे हैं। कुछ वार्ड अलग से खोले गए हैं। उसके बाद भी मरीजों की संख्या कम नहीं रही है और बेड सारे खुल चल रहे हैं। सुरेश धुरिया मेरा नाम है। धुरिया जी, गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर जितना ज़्यादा पड़ रहा है कि मेरे हिसाब से अगर बुंदेलखंड क्षेत्र देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म बांदा क्षेत्र है कल से। मौसम को देखते हुए हमको अपने काम से कचहरी आना पड़ता है, फिर भी काम ही नहीं होता। ऐसी गर्मी में हम लोग किस तरीके लौटते हैं, पैरों में जलन, हाथों में जलन, चेहरे पे जलन, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके अलावा शासन प्रशासन स्तर से जो है अगर देखा जाए तो व्यवस्था तो कुछ है, लेकिन पूरी व्यवस्था नहीं है। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? पानी, ठंड से मतलब ठंडक की व्यवस्था, धूप से बचाव की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं जगह जगह पर होनी चाहिए, लेकिन चिन्हित जगहों पर ही व्यवस्था है जो पर्याप्त नहीं है। ये क्या नाम है आपका? अरविंद श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, गर्मी बढ़ रही है और आए दिन बढ़ती चली आ रही है और वैसे भी बांदा देखा जाए तो टेम्परेचर में बहुत आगे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पिछले कई वर्षों से जो बांदा का तापमान है वो टॉप में रहता है और हम बांदा के वासी इस टेम्परेचर को झेलने के आदी हो चुके हैं। हम लोग 49 डिग्री तक का टेम्परेचर झेला, लेकिन कल एक शाम को अलर्ट आया था जिसमें हीट वेव का जो बहुत बड़ा अलर्ट था और सावधानी बरतने के लिए अलर्ट था। और यहाँ पे जो बांदा जिस शहर के आसपास जो अवैध खनन होता है, अवैध खनन से जल स्रोत जो है हमारे ख़त्म हो गए हैं। धरती खोखली होती जा रही है, धरती सूखी भी नीचे से होती जा रही है। तो इस अवैध खनन का भी एक कारण है। दूसरा, हर घर 2-3 घर के बाद हर घर में एसी लगा हुआ है। एसी की तमाम गर्मी होती है, वो भी शहर के अंदर रहती है। हर तीसरे घर में एसी लगा है। बिजली विभाग नकारा टाइप का है जो चेकिंग नहीं करता। उसके बाद शहर में लगभग 10,000 गाड़ियाँ एक साथ हमारे बांदा शहर में चल रही हैं, जिसकी गर्मी हर गाड़ी में एसी चल रहा है। वो एसी की वजह से पूरी ज़मीन में जो उसी गर्मी होती है उस शहर के अंदर ही दफन रहती है और उसी को हम झेल रहे हैं। और इसमें जो मौसम है बहुत ख़तरनाक मौसम है और हम सभी से ही अपील करते हैं कि ज़रूरी काम हो तो घर से निकले, अन्यथा बिल्कुल ना निकले। बांदा शहर में बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर है। कल हिंदुस्तान में हमारा शहर दूसरे नंबर पे था 47 डिग्री टेम्परेचर। आज भी संभावना है कि इसके ऊपर ही टेम्परेचर जाएगा और सभी लोग सावधान रहें, पानी पीते रहें, RS घोल खाते रहें। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं?
गर्मी शासन को लेकर? प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है। कुछ चिन्हित स्थान ऐसे हैं जहाँ पे व्यवस्था है, पेठा भी है, पानी भी है, लेकिन ज़िले भर में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये कमज़ोर व्यवस्था है।